हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट। हम देखेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट किस प्रकार से वर्क करता है, किस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल होता है। हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट होता है वो दूसरे थर्मल पावर प्लांट की ही तरह, जैसे कि हमारा जो थर्मल पावर प्लांट होता है जहाँ पर कोल का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ उसी प्रकार से ही इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल होता है। बस अंतर इसमें ये होता है कि यहाँ पर फ्यूल के रूप में फॉसिल फ्यूल कोल का ना इस्तेमाल करके हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, चलिए आगे हम चीज़ों को देखते हैं। Solar thermal power plant. A solar thermal power plant utilizes heat energy of solar radiation to generate electrical energy. ठीक है। तो जो भी हमारे सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ये हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, हीट एनर्जी को उपयोग करते हैं सोलर रेडिएशन के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है। तो सोलर रेडिएशन के द्वारा हीट एनर्जी को किया जाता है और इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो सोलर थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो वर्क करते हैं। यदि हम अदर थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे वो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हो या हमारा कोल थर्मल पावर प्लांट हो जहाँ पर कोल का इस्तेमाल किया जाता है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी अपेक्षा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है कि जो हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट होता है ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी देता है। ओके, ये क्लीन होता है, इसमें किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। जबकि हम अदर थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे वो कोल हो या न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हो, इन सभी में पोल्यूशन होता है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके से ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जबकि सोलर थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से स्वच्छ होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट के क्या क्या मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आपको बताए गए हैं। जो इसके मेन पार्ट्स हैं कि इसका मेन पार्ट्स है फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स। ठीक है, ये फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स होता है। ठीक है, जिसमें फ्लैट प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने का काम करता है। ये जो सूर्य का रेडिएशंस होते हैं, सूरज की जो ऊर्जा होती है उसको ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो इसका सेकेंड पार्ट होता है ये होता है हॉट वाटर टैंक। हॉट वाटर टैंक क्या होता है कि इसमें वाटर को फ्लो किया जाता है, उस टैंक में वाटर को भरा जाता है। इस टैंक में जो हमारे पैनल्स के द्वारा, जो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स के द्वारा जो एनर्जी को कलेक्ट की जाती है उसको हम इस टैंक की ओर कंसंट्रेट कर देते हैं, जिससे जो हमारा टैंक जो होता है इसमें जो हमारा वाटर भरा होता है ये काफ़ी हीट होता है, काफ़ी गर्म हो जाता है और इसके बाद में ये अपनी एनर्जी को मतलब अपनी हीट को मतलब ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, एक हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर में जो हॉट वाटर टैंक में हमारा वाटर हॉट होता है, वहाँ से जो वाटर होता है वो हीट एक्सचेंजर में जाता है, जहाँ पर अपनी हीट को वो कुछ इस प्रकार से ट्रांसफ़र करता है कि जहाँ उससे कांटेक्ट में एक ट्यूब जाता है, उस ट्यूब में भरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है हमारा हीट एक्सचेंजर। फिर टरबाइन होता है। टरबाइन होता है जहाँ पर ठीक है, जो जो आपको देखेंगे यहाँ पर टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होता है, आप फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर के बारे में जानेंगे। हॉट वाटर टैंक, हीट एक्सचेंजर और इसके बाद टरबाइन। टरबाइन में क्या होता है, जो हीट एक्सचेंजर के द्वारा जो हमारा यहाँ पर हीट को ट्रांसफ़र करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टीम होता है, स्टीम को हम टरबाइन की ओर फ्लो कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा टरबाइन रोटेट करता है। टरबाइन जो होता है यहाँ पर प्राइम मूवर का वर्क करता है और टरबाइन के रोटेशन को जो हमारा यहाँ पर टरबाइन द्वारा मैकेनिकल एनर्जी जनरेट की गई है उसको हम जनरेटर में अप्लाई कर देते हैं, जिससे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, यहाँ पर जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे कंडेंसर होता है, जो कि हमारे स्टीम को कंडेंस करता है, फिर से वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब मेन इसका काम होता है कंडेंस करना वाटर मतलब स्टीम को। ओके, फिर सर्कुलेटिंग पंप्स होता है। सर्कुलेटिंग पंप होते हैं जो हमारे वाटर को सर्कुलेट करते हैं और फिर से वापस ये हमारे हीट एक्सचेंजर प्लांट्स में फिर से ये भेज देते हैं वाटर को। कूलिंग टावर होता है जो हमारे बहुत ज़्यादा हॉट जो हमारा वाटर होता है या स्टीम होती है उसको कूल करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे कि जो हमारे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, जो सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सोलर पावर प्लांट्स होते हैं वो कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। थर्मल पावर प्लांट जैसे पैराबोलिक ट्रॉट्स थर्मल पावर प्लांट्स। इसके बाद में हमने देखा था सोलर टावर्स थर्मल पावर प्लांट्स, और हमारे पोन्स पावर थर्मल पावर प्लांट्स भी हमने देखा था। तो उनको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पैराबोलिक होते हैं, ये पैराबोलिक हमारी शीट्स होती हैं। ये पैराबोलिक ये जो होते हैं ना, ये प्लेट्स होती हैं। इसकी जो जो सोलर एनर्जी होती है उसको हम इन ट्यूब्स में कंसनट्रेट कर देते हैं, इस ट्यूब में कंसनट्रेट कर देते हैं। इस ट्यूब में कंसंट्रेट करने से जो यहाँ से यहाँ एब्जॉर्ब की गई सूर्य द्वारा एनर्जी को ये सीधा इस ट्यूब में, जो ये ट्यूब होते हैं जहाँ से पावर वाटर सप्लाई करते हैं, इसमें कंसंट्रेट कर दिया जाता है, जिससे पूरी की पूरी हीट इस ट्यूब में पड़ती है। पूरे का पूरा जो लाइट है, सनलाइट है, यहाँ पर पड़ती है, जिसके कारण जो हमारा इस ट्यूब से फ्लो होने वाला जो पानी है, इन पाइप से फ्लो होने वाला जो पानी है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और इस स्टीम को हम टरबाइन में फ्लो कर देते हैं, टरबाइन को रोटेट करने के लिए एज अ प्राइम मूवर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पूरा जो भी इसमें पड़ने वाला जो सोलर रेडिएशंस है उसको कंसंट्रेट करता है इन पाइप्स में, और इसके बाद में उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। उसमें फ्लो होने वाले वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। इन ट्यूब से वाटर को फ्लो किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सोलर थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सोलर पावर टावर्स। इसमें जो होता है, यहाँ पर जो आप देखोगे, ये हेड में टॉप मोस्ट साइड में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सोलर रेडिएशंस यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती हैं, यहाँ पर इन प्लेट्स में एब्जॉर्ब की जाती हैं, इनके माध्यम से एब्जॉर्ब करके इसकी पूरी की पूरी सोलर रेडिएशन को यहाँ पर कंसंट्रेट कर दिया जाता है। इसके टॉप मोस्ट पार्ट में कंसंट्रेट कर दिया जाता है और इस पाइप से वाटर को फ्लो किया जाता है। तो जो हमारा वाटर यहाँ से फ्लो होता है तो वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन यहाँ पर एब्जॉर्ब की गई थी वो सीधा यहीं पर कंसंट्रेट कर दी जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर प्राप्त होती है और ये जो हमारा वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं और इस स्टीम को हम टरबाइन में ले लेते हैं, टरबाइन को रोटेट करने के लिए, टरबाइन को चलाने के लिए। तो ये हमारा है सोलर पावर टावर्स। सोलर पावर टावर्स थर्मल पावर प्लांट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट का ही सेकेंड टाइप है। फिर इसके बाद हम थर्ड टाइप देखेंगे तो सोलर पोन्स होते हैं। यहाँ पर हमारे प्लेट्स लगी होती हैं और ये हमारे जो वाटर होता है इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार से ये भी हमारे थर्मल पावर प्लांट की तरह ही ये वर्क करते हैं। तो ये भी हमारा थर्ड टाइप है, सोलर पोन्स थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, चलिए हम सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करते हैं कि वो किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को यहाँ पर पूरा इनका फंक्शन दिखाया गया है, इनकी वर्किंग दिखाई गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लेट्स है, ये प्लेट है जिसका काम है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, सोलर रेडिएशन को ये कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन को कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको सोलर कलेक्टर के नाम से हम जानते हैं। इस सोलर रेडिएशन, इस कलेक्ट की गई सोलर रेडिएशंस को ये एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर हॉट वाटर टैंक होता है, जहाँ पर आपका वाटर टैंक है उसको, वहाँ पर इसकी रेडिएशंस को कंसंट्रेट कर देते हैं, जिससे वाटर बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट को ये कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद में इस वाटर को हम हीट एक्सचेंजर प्लांट की ओर फ्लो करते हैं। यहाँ से ये पंप के माध्यम से यहाँ से हम वाटर को फ्लो करते हैं हीट एक्सचेंजर प्लांट में।
ठीक है। यहाँ एक दूसरा ट्यूब होता है, यहाँ दूसरा ट्यूब होता है जो कि वाटर को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ से वाटर को सप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो वाटर यहाँ सप्लाई करते हैं, तो ये हीट एक्सचेंजर प्लांट में इसकी हीट को, इसके द्वारा फ्लो किया गया जो हीट होती है, इसके द्वारा हॉट वाटर टैंक के द्वारा जो हीट फ्लो की जाती है, उसकी एब्जॉर्ब करके इस वाटर को, इस टरबाइन, ये वाटर को, ठीक है, क्या करता है ये, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से हॉट वाटर फ्लो किया जाता है, तो यहाँ और यहाँ से वाटर को फ्लो किया जाता है, तो इसकी हीट को ये एब्जॉर्ब करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, और इस स्टीम को टरबाइन में चलाने के लिए हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टरबाइन होती है जब भी हम जो स्टीम को बहुत प्रेशर के साथ में, स्पीड के साथ में जब फ्लो करते हैं, तो टरबाइन जो है रोटेट करने लगता है। टरबाइन के रोटेट करने से क्या होता है कि हमारा मतलब यहाँ पर टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है, और इस मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा हम कपलिंग करके जनरेटर को रोटेट करते हैं, जिससे जनरेटर हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, हमने यहाँ से जो हमारा स्टीम है उसको फ्लो किया, तो हमारा टरबाइन रोटेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है। इसके बाद जो स्टीम है वो बाहर निकल जाती है, वेस्टेज चली जाती है, तो इस स्टीम को हम कंडेंसर में फ्लो करके कंडेंसेट कर लेते हैं, उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर पंप के माध्यम से फिर से इसको हम हीट एक्सचेंजर प्लांट में फिर से भेज देते हैं, जिससे वो फिर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लगातार आपूर्ति करते रहते हैं। कुछ वाटर हमें अलग से भी सप्लाई करना होता है। ठीक है, तो पंप के माध्यम से हम अलग से भी वाटर को सप्लाई करते हैं, जो ही स्टीम वेस्टेज के रूप में चली जाती है, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाती है प्रॉपर। ठीक है, उतना वाटर हमें अलग से भी सप्लाई करना होता है। कूलिंग टावर होता है, कूलिंग टावर का काम ही है कि वाटर को कंडेंस करना। ठीक है, वाटर को थोड़ा सा मतलब जो हमारी स्टीम है उसको ठंडा करेगा, वो वाटर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद में इसमें पंप के माध्यम से भेजा जाता है हीट एक्सचेंजर प्लांट में। ठीक है, तो ये पूरी इस प्रकार से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। इस प्रकार से ये हमारा थर्मल पावर प्लांट वर्क करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।